नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका अपना सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ान के साथी। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई है। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त को मैंने आपसे वादा किया था कि 20 अगस्त के बाद से आपको जो क्लासें मिलेंगी वो रेगुलर बेस में क्लासें मिलेंगी। और एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, हम सभी क्लासेस को लेंगे यहाँ पर। मतलब हमारे द्वारा भी क्लास ली जाएगी, शहजाद सर के द्वारा भी क्लास ली जाएगी, मैम के द्वारा भी क्लास ली जाएंगी, सारी तरीके की क्लास ली जाएगी। आज के बाद से आप ये निश्चिंत हो जाइए कि हम या तो क्लास 11th के लिए केवल अभी तक पढ़ा रहे थे या तो क्लास 12th के लिए। हम लोग बेसिकली क्लास 12th के लिए पढ़ा रहे थे, लेकिन आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। मैंने आपसे बहुत दिनों से वादा करते चले आ रहे थे, बार बार बहुत सारी चुनौतियां आई। हम लोगों ने सोचा स्मार्ट बोर्ड लगवाया जाए। स्मार्ट बोर्ड का जो बजट था हमारे आउट ऑफ कवरेज था, इसलिए स्मार्ट बोर्ड को हम लोगों ने नहीं लगवाया, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। उन चीज़ों से हमारी जो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, थोड़ा लोन का समस्या होती है, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे ऊपर से स्वास्थ्य खराब हो जाए, जिससे चिंताएं बढ़ जाएं। चिंताएं नहीं लेना है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बेसिकली आपका वो सामने दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, एक नई जगह दिख रही होगी, एक नया व्हाइट बोर्ड लगा लिया है एक नए कमरे में। और बस यहीं से आज से सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड वे में होगी या लाइव वे में होगी, कैसे भी होगी, लेकिन आप तक सभी क्लासेस पहुंचाई जाएंगी। और हमारा लोग का जो उद्देश्य है, मात्र 3 महीने, 3 से 4 महीने के अंदर ही, 3 से 4 महीने के अंदर ही आपको सभी के सभी जो सिलेबस हैं 11th 12th के सभी पूर्ण करा दिए जाएंगे। 11th और 12th के सभी सिलेबस को पूर्ण करा लिए जाएंगे। और जो मैं कहता हूं कि आईआईटी, नीट, जेईई, तो आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़िए। आपको जितने भी एनसीईआरटी के फंडामेंटल रूल हैं, जितना भी एनसीईआरटी का फंडामेंटल चीजें हैं, उन सभी को पूरा कराया जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आपने एनसीईआरटी को बखूबी तरीके से सीख लिया तो आपको कहीं दूसरी जगह दौड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कई बार ऐसी चीजें दिखाता हूं, कई बार ऐसी चीजें बताता हूं कि एनसीईआरटी के हूबहू प्रश्नावली से, हूबहू लाइन से, चैप्टर से, किताबों में से जो चीजें हैं उठाकर क्या रख दिया गया है, पेपर में दे दिया जाता है। आपके आईआईटी के एग्जाम में देखिए, चाहे आप नीट के एग्जाम में देखिए। तो आज के बाद से आपको जितनी भी क्लासें हैं 11th और 12th की, जितनी भी क्लासें हैं, चाहे आपका हिंदी हो जाए, हाँ हिंदी की क्लास जरूर होगी। हिंदी क्लास वाले कितने बच्चे हैं जो वेट कर रहे थे कि हिंदी क्लास ली जाए? हिंदी क्लास वाले जरूर कमेंट करिएगा आप सभी लोग। हिंदी की क्लास आपकी ली जाएगी और आपकी इंग्लिश की भी क्लास चलेगी। हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद आपका मैथ हो गया और आपका बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया और बायोलॉजी हो गया, और आपका क्या हो गया, और फिजिक्स हो गया, और हमारा आपका अपना फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो गया। सभी सब्जेक्ट चलेगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो छूट रहा हो। कुछ दिनों के बाद क्लास जो हमारे बच्चे हैं, क्लास 10th वाले जो हैं, वो चाहते हैं कि भैया आप मुझे एसएसटी जरूर पढ़ाएं। तो कुछ ही दिन का इंतजार कीजिए, आपके सामने एसएसटी का भी वीडियो आएगा, एसएसटी की भी क्लास ली जाएगी। तो आज के बाद से आप निश्चिंत रहिए। फोन हैंग हो जाएगा लेकिन आपकी क्लास नहीं हैंग होने देंगे। हमने सारी चीजों को लिख भी दिया है, कौन कौन दिन में कितनी कितनी क्लासेस लेनी है, सारी क्लासेस को यहाँ पर आपको दिखा भी दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि कौन कौन सी क्लासेस कितने ली जाएंगी। आज 3 क्लासेस का हमारा लोग का शेड्यूल बना हुआ है, इन 3 क्लासों को लिया जाएगा। तो हम लोग हिंदी की भी क्लास देखेंगे, इंग्लिश की भी, मैथ बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। यहाँ पर आपको एक बात फिर से नोट करना चाहता हूं, मैं अकेले पूरी चीजों को नहीं पढ़ा सकता हूं। वास्तविकता में जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि सर आप पूरी चीजों को पढ़ा सकते हैं। हाँ, मैं पढ़ा सकता हूं। इसके लिए मुझे पूरी अपना जीवन जो है, जितना मेरे पास टाइम है, सभी झोंक देना पड़ेगा। इसीलिए, और कहीं ना कहीं बच्चों को एक रेगुलर चेहरा देखने के बाद लगता है कि यही सर सारा सब्जेक्ट पढ़ा दे रही हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। बच्चों को अच्छा नहीं लगता ना, हमें भी अच्छा लगता है। इसलिए हमारे पास जो, भाई देखो, हिंदी तो हमारे सिद्धांत सर ही पढ़ाएंगे। सिद्धांत सर कहने का मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा। हिंदी को लेकर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हमारे प्रति और बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है भाई साहब। मैं हिंदी को बहुत ज्यादा सम्मान देता हूं। तो हिंदी की क्लास लूंगा पर डे रेगुलर वे में। साहित्य से स्टार्ट किया जाएगा। कहां से स्टार्ट किया जाएगा? साहित्य से। जब साहित्य से स्टार्ट किया जाएगा तो एक से एक बढ़ के एक कहानियां आपको सुनाई जाएंगी। किस तरीके से आप सारी चीजों को पुटअप करेंगे और किस तरीके से चीजों को आपको देखेंगे,
कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको किताब पूरी पढ़ाई जाएगी। हम पूरे किताब को नोट करके रख देंगे, पूरा यहाँ पे जैसे एक एक स्टेंजा लिख दिया जाएगा। उसके बाद आपको रीड करके पढ़ाऊंगा, सारी चीजों को समझाऊंगा, तब आगे बढ़ूंगा। तो जो साहित्य वाली चीजें, हिंदी की जो क्लासेस हैं वो हमारे द्वारा ली जाएंगी, मतलब सिद्धांत सर के द्वारा ली जाएंगी, सिद्धांत सर के द्वारा ली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश की क्लास है आपकी, इंग्लिश क्लास आपके 2 सर लेंगे, एक आकाश सर के द्वारा ली जाएगी, एक आपके शहजाद सर के द्वारा ली जाएगी। आकाश सर और शहजाद सर के द्वारा ली जाएगी इंग्लिश की क्लास। मैथ और बायो की बात की जाए तो मैथ में कुछ चीजें हैं जो मैं भी पढ़ाता हूं और शहजाद सर भी पढ़ाते हैं। तो बेसिकली मैथ की जो क्लास लेने की बात आएगी तो मैथ की क्लास जो अधिकांशतः मैथ की क्लास लेंगे आपके, वो आपके शहजाद सर ही लेंगे। बाई चांस कुछ क्लासेस हम भी लेते हैं मैथ की, तो मैथ की कुछ क्लासेस हम भी लेंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन बायो की जो क्लास है, बायोलॉजी की जो क्लास है, आपके 2 लोग लेंगे, एक आपके आकाश सर लेंगे, एक आपके आकाश सर लेंगे, और आपकी मैम भी आपकी क्लास लेंगे, मैम भी आपकी क्लास लेंगे। 2 लोग लेंगे, एक आकाश सर लेंगे, एक हमारे पास मैम भी है, वो मैम भी आपकी क्लास लेंगी बायो की। आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की क्लास। तो जानती हैं फिजिक्स सर्वोदय कौन पढ़ाता है आपको, तो फिजिक्स की क्लास आपके सिद्धांत सर ही लेंगे, सिद्धांत पांडे सर, सिद्धांत सर, सिद्धांत भैया सर, सॉरी सिद्धांत भैया सर, सिद्धांत भैया लेंगे आपकी क्लास। उसके बाद आपकी जो केमिस्ट्री क्लास है, तो केमिस्ट्री क्लास आप पर डे रेगुलर देख ही रहे हो, तो केमिस्ट्री क्लास भी आपके कौन लेंगे, सिद्धांत सर ही लेंगे या सिद्धांत भैया ही लेंगे, सिद्धांत भैया लेंगे सारी क्लास। हाँ, और एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे पास मैसेज जरूर कर दें। आप हमारे पास मैसेज कर दें, अपने ग्रुप में उनको ऐड कर लो। जैसे उनको ग्रुप में ऐड कर लो तो उनके पास जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज होती हैं, जैसे मैं पर डे अपने ग्रुप में 5 क्विज डालता हूँ, 5 MCQ क्वेश्चन बेस पे डालता हूँ, उन सभी को रिएक्ट करते हैं बच्चे। मैं देखता हूँ कौन बच्चे सही किया, कौन बच्चे ने गलत किया। आप भी जुड़िए, आप भी पार्टिसिपेट करिए। तो आप लोगों ने समझ लिया है कि 20 अगस्त आज है, ये अपना पहला वीडियो है। पहला वीडियो हम लोग जो शूट कर रहे हैं वो लगभग में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 2:24 पे हम लोग पहला वीडियो शूट कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में आपको बता दिया गया 3 से 4 महीने के अंदर आपके पूरे 11th और पूरे 12th की पूरी क्लास को सॉल्व करा दिया जाएगा, पूरा पढ़ा दिया जाएगा, बेसिक पूरे क्लियर कर दिए जाएंगे। अभी आपको बेसिक की कुछ क्लासेस हमने पढ़ाया था, जैसे आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा स्टार्ट किया था बेसिक मैथमेटिक्स में। बेसिक मैथमेटिक्स बेसिकली ये फिजिक्स का पार्ट होता है, लेकिन हम लोग मैथ की नेचर से अगर देखोगे तो मैथ के नेचर से भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर जैसा हो गया, उसको भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे, तो 2 मैथ सेक्टर में बांट के देखेंगे। जो क्लास 12th का जो मैथ आपको अधिकांशता दिखाएंगे आपको शहजाद सर बताएंगे। कौन सर बताएंगे आपको, शहजाद सर पढ़ाएंगे। और लेकिन जो क्लास 11th की मैथ है वो मेरे द्वारा ली जाएगी, सिद्धांत सर के द्वारा ली जाएगी। और सिद्धांत सर के साथ साथ यहाँ पे भी आधे ज्यादा पार्टिसिपेट शहजाद सर का ही रहेगा। तो आप ये चीज समझ के चलिए, हम लोग जो भी पढ़ाएंगे, यहाँ पर जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएगी तो वो आपके भविष्य को देखकर पढ़ाई जाएगी। मैं यहाँ पर टेस्ट का भी आयोजन कराऊंगा। टेस्ट का आयोजन पर डे होता है, पर डे संडे को होता है, तो आप संडे के समय जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने का जो टाइमिंग होता है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। 4 से 7 आप आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने आपको अपना पता भी बता दिया है, गली नंबर 20 गंगानगर राजापुर। ये आपका जो पता पड़ता है, हम लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं। आप प्रयागराज में आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप कहीं पे रहें आप हमारे साथ सीधा नंबर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आपने सारी चीजें देख लिया क्लास में क्या? हाँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से तो जुड़े ही हुए हैं, तो हमारे चैनल का एक जो पेज और है, जो व्हाट्सएप पेज है, इस व्हाट्सएप पेज के माध्यम से जुड़ें, जहाँ पे आपको PYQ सीरीज सारी चीजें मिलती हैं रेगुलर वे में, और आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे आपको सभी नोट्स फ्री मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी नोट्स मिलते हैं, सभी PYQ फ्री मिलते हैं। आपको जितने भी 2026 के जितने भी PYQ आए हैं, सभी PYQ फ्री सॉल्व सहित मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़ें तो एक बार अपने बेहतर भविष्य को
उज्ज्वलित करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं आसानी तरीके से। मैं आपको यहाँ पे ग्लैमराइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कोई धोखाधड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ अन्य कोचिंगों की तरह, कि मैं यहाँ पर जितनी भी चीजें करता हूँ सारी चीजें लिखित रूप में करता हूँ। आज कौन कौन सी क्लासेस, कितनी क्लासेस लेनी है, सारी क्लासेस लिखी जाती है हमारे यहाँ पे। तो आज के बाद से, क्योंकि 20 अगस्त मैंने कई बार आपसे बहुत पहले से बोल दिया था कि 20 अगस्त से जो क्लासें होंगी स्टार्ट होंगी। कुछ दिनों के बाद से आपकी एसएसटी की भी क्लास शुरू हो जाएंगी। एसएसटी क्लास में जानते ही आप, जो मुझसे पढ़े हैं एसएसटी के लिए, खासकर हिंदी के लिए, ये दोनों क्लास, एसएसटी और हिंदी वाली क्लास, आप दो के दोनों जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो अगर इच्छुक होंगे तो एक दो बार जरूर कमेंट करिएगा। उसके लिए नया इंतजाम किया जाएगा एसएसटी को लेकर, खासकर एक पूरा सीरीज चालू किया जाएगा जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सभी एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। बेसिकली क्लास 10th के बच्चों के लिए पहले कवर किया जाएगा, उसके बाद क्लास 12th के बच्चों के लिए कवर किया जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि ये एनसीईआरटी बेस पे जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो पीपीटी रूप में पढ़ाई जा रही हैं। तो हमारे यहाँ जितना भी टीचर पढ़ाएंगे आपको कोई भी एक पीपीटी कुछ पहले से बोर्ड पे लिखा नहीं रहेगा, वो आएंगे आपको सारी चीजें समझाते हुए चलेंगे। क्योंकि आपका इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप केवल सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो। यहाँ पर उद्देश्य मेरा ये रहेगा, मैं बोल के भी लिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो व्यू के चक्कर में नहीं पढ़ाया जाएगा कि व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमें व्यू से नहीं मतलब है। हमारा जो काम है, हमारे जो देश के प्रति हमारा जो कार्य है, उस कार्य को हम करते रहेंगे। तो अभी हमारे साथ आकाश सर भी हैं, इस समय मौजूद हैं आकाश सर। तो जानते हैं आकाश सर आपको क्या पढ़ाएंगे? आकाश सर आपको बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे और आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। इंग्लिश जो दोनों हैं, शहजाद सर भी पढ़ाएंगे आपको, जिसको आप जो अच्छा लगे। ऐसी बात नहीं है कि कोई टीचर के बीच में प्रतिद्वंद कराने के लिए पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कहा ना 11th की मैथ में पढ़ाऊंगा, 12th की शहजाद सर पढ़ाएंगे, या दोनों में से आधा आधा हम लोग बांट के पढ़ाएंगे। हमारा लोग का उद्देश्य है आप तक बेहतर शिक्षा प्राप्त कराने का। ये नहीं कि हमें, देखो हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीजें ज्यादा बेहतर आते हैं, किसी ना किसी चीज को कम बेहतर आती है किसी न किसी व्यक्ति के पास। तो सपोजिंग दैट मुझे अच्छे से डिफरेंशिएशन आता है, खूब अच्छे से तगड़े से आता है, तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जहां पे शहजाद सर को मेहनत ना करनी पड़े। अगर शहजाद सर को अगर इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, मुझे इंटीग्रेशन सही से नहीं आता है, तो शहजाद सर पढ़ाएंगे। मतलब हमारा उद्देश्य ये है जिसको बेहतर तरीके से, जो बच्चों को ज्यादा आसानी से समझा सके, वही ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेगा, वही ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएगा। यहाँ पर आपको जो इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी, आपको आकाश सर की भी इंग्लिश की क्लास मिलेगी और शहजाद सर की भी इंग्लिश क्लास मिलेगी। तो आकाश सर से अगर आप पढ़ना चाहेंगे इंग्लिश तो आकाश सर से पढ़िए, अगर शहजाद सर से पढ़ना चाहें शहजाद सर से पढ़िए। तो यहाँ पर कोई प्रतिद्वंद नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैथ मुझसे नहीं समझ, देखिए यहाँ पे फिजिक्स के लिए मैंने कहा ना, बायोलॉजी के लिए भी एक मैम आएंगी, मैम भी पढ़ाएंगी बायोलॉजी। जिनको अच्छा लगेगा, जो चीजें अच्छा लगे उनसे ही पढ़िए। अब मेरे साथ देखो, मेरे साथ क्या है, मैं अगर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो फिजिक्स में अगर कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट कोई दूसरा व्यक्ति भी पढ़ाएगा। ऐसी बात नहीं कि मैं अकेले ही पूरा फिजिक्स पढ़ा डालूंगा। हाँ, कोशिश तो करेंगे, क्योंकि लंबे 1-1, 2-2 घंटे के वीडियो भी बनेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए, पहले से ही तैयार रहिए। तो लाइव स्ट्रीम का पूरी तरीके से सोचा जा रहा है, लाइव जरूर बेहतरीन तरीके से लाइव करने का प्रयास किया जाएगा। तो हम शहजाद सर तो अभी नहीं है, तो अभी हम आकाश सर को बुलाते हैं। आकाश सर आए और बच्चों को क्या कुछ बताएं कि कैसे क्लास रहेंगी, किस तरीके से शेड्यूलित क्लास रहेंगी। आकाश सर आइए। तो हमारे बीच में आकाश सर भी आ गए हैं। तो आकाश सर को आपने बहुत पहले ही देखा होगा आर्टिकल के वीडियो में। तो सर कितना जोश और जुनून के साथ पढ़ाते हैं, आप लोगों ने देखा ही है। ये मतलब कि पूरी तरीके से आक्रोश में भरे रहते हैं, बस हमें मार्कर चाहिए और बोर्ड चाहिए। बाकी ये इतना ज्यादा मार्कर भी घिस देते हैं कि दोबारा लिखने का इच्छा नहीं होती मार्कर से। तो बहुत अग्रेसिव नेचर के हैं। अभी भी ये प्रॉपर तरीके से नोट्स ही बना रहे थे बच्चों के लिए, नोट्स बनाते, नोट्स को अपलोड करते हैं। ज्यादा हमारे पास बच्चे नहीं है, बच्चे जितने हैं लेकिन सब संतुष्ट हैं बच्चे हमारे पास। तो आकाश सर क्या कहना चाहेंगे, कैसी क्लासें रहेंगी, कैसे बच्चे रहेंगे? थोड़ा इधर आ जाइए सर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के पहले वीडियो में इंग्लिश के साथ आपसे जुड़ा था। कुछ दिन बाद फिर हमारी क्लास ब्रेक रही है, फिर कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं और अब आपके बीच में बायोलॉजी के साथ भी हम जुड़ने वाले हैं। और आप निरंतर देखते रहिएगा हमारा वीडियो चैनल। और हमारे सिद्धांत भैया जैसा कि बता चुके हैं आप सभी को कि सारी क्लासेस
इंग्लिश जो है कि वो पढ़ाएंगे शहजाद सर, और मैं भी पढ़ाऊंगा। वो कंटिन्यू आप रखेंगे हम लोग, ऐसे लिखिए वो कंटिन्यू हम लोग रखेंगे, आप लोग देखते रहिए प्रॉपर। और बायोलॉजी जो है हम भी पढ़ाएंगे और मैम भी पढ़ाएंगी। अब आप लोग बायोलॉजी में भी हमें देखेंगे, बायोलॉजी के साथ भी हमें देखेंगे। और ये जो क्लास आप लोगों की है ये कंटिन्यू अब चलेगी, प्रॉपर सीक्वेंस से कंटिन्यू क्लास चलने वाली है। और आपको लेसन वाइज लेसन प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, PYQs दिया जाएगा, और प्रॉपर आप लोगों को समझ में आए। और कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉपर कमेंट देते रहिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी जो गलतियां होंगी उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ये बात तो बहुत सही बोले हैं। हर एक आदमी परफेक्ट नहीं होता है, सबके अंदर कोई ना कोई गलतियां रहती हैं। सपोज करिए हमसे कुछ गलती हो गई तो हम अपनी गलती को मानकर उसको सुधार कर तब आगे बढ़ें। ये नहीं कि हमने गलती कर दिया उसी पे हम अटक हो गए, ये सबसे गलत बात होती है। बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गलती कर देते हैं, उसको सुधारना नहीं चाहते हैं। तो हमारा उद्देश्य, अगर हमने कुछ गलत भी लिख दिया, सपोज करिए मैं हिंदी ऐसे लिख दिया, HNDI लिख दिया, अब मेरी गलती है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको सुधार करके तब आगे बढ़ूंगा। तो एक बच्चे के पास, एक टीचर के पास एक पहला नैतिक कर्तव्य होता है अपनी गलतियों को मानकर आगे बढ़ना। तो हम अपनी गलतियों को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। अभी हम भी 5 साल 6 साल से हम पढ़ा रहे हैं, लगातार रेगुलर पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ। जो जहाँ पे मौका मिलता है मैं वहां पे पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे सारी चीजें आ गई हैं, सारी चीजें कंठस्थ हो गई हैं। तो बस कोशिश ये रहता है कि बच्चों को कितना बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जा सके, उनकी भाषा में किस तरीके से समझाया जा सके। अभी हमारे पास जितनी भी प्रैक्टिकल की चीजें हो सकती हैं, जितना मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ क्लास में, वो सारी चीजें मैं आपको ला के दिखाऊंगा और यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। तो बाकी सर कैसा रहेगा क्लास बताइए। आप लोगों का क्लास कंटिन्यू रहेगा, लाइव भी आपसे हम जुड़ेंगे, प्रॉपर देखते रहिए। और बाकी अब सिद्धांत भैया बता ही चुके हैं, मैथ की क्लास और बायोलॉजी क्लास लाइव, थोड़ा लाइव मान लीजिए कि हम लोग को डे में प्रॉब्लम होगी तो नाइट में वही हम लोग आएंगे, लगभग 9 o'clock के लगभग आएंगे, 9 बजे के। फिर कंटिन्यू रहेगी, आप लोग लाइव जुड़िए और बताइए। और जैसा कि भैया ने बता रखा है आप सभी को कि जो गलतियां होंगी वो बताइए आप हमको। ऐसा तो है नहीं कि हम पहले से ही सीख के जन्म लिए हैं, ऐसा तो है नहीं, या आप ही पहले से सीख के जन्म लिए। हम आपको पढ़ा के कुछ सीखे, हम भी कहीं से सीखे हैं और पढ़ा के सीख रहे हैं, और आप हमसे सीखने आए हैं। आप भी अपना सेक्शन, अपना कमेंट में प्रॉपर अपना जो भी गलती हो रही है वो बताइए, और हम लोग भी कंटिन्यू अपना रखेंगे। और हम लोग का पूरा एफर्ट रहेगा आप लोगों के साथ में कि प्रॉपर आप लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए और अच्छे से अच्छा कर सकें। और पहले से ही हम लोग बता चुके हैं कि हिंदी मीडियम के लिए खास करके ये क्लास होने वाली है, और सभी की क्लास खास करके होने वाली है। और सभी एक से एक धुरंधर टीचर हैं हमारे पास, एक से एक टीचर हैं जिन, और एक्सपीरियंस भी ऐसा है नहीं सब 5 years 6 years के एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं एक से। हमारे पास तो हमारे क्लासमेट ही हैं सयाज सर। सबसे पहली बैच हम लोगों ने 2022 में क्लास 10th में या 2023 में हम लोगों ने एक साथ में पढ़ाया था। हम सजाद सर से पहले से ही पढ़ा रहे थे, तो लेकिन सजाद सर को हमने दिया। सजाद सर की इतनी मांग हुई कि सारे बच्चे कहने हमें पढ़ना है मैथ, तो केवल सजाद सर से पढ़ना। बहुत बेहतरीन मैथ पढ़ाते हैं वो। ये आपको एक किस्सा साझा करते हैं, सजाद सर तो अभी है नहीं। तो एक बार हम लोग जिस कोचिंग में पढ़ाते थे, जिस संस्था को हमने बनाया था, सभी लोग जानते हैं जिस संस्था में हम लोग पढ़ाते थे, तो वहां पर जो डायरेक्टर सर थे, जो आदित्य सर थे, वो लोग क्या पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे। लेकिन जब सजाद भाई ने मैथ पढ़ाया तो बच्चों का जो मन होता है, मन नहीं लगा। क्योंकि जब सजाद भाई को हटाकर रिप्लेस करके खुद सर ने मैथ पढ़ाना चालू किया तो बच्चों को मजा नहीं आ रहा था। बच्चे हर बार एक ही बात कहते थे कि हमें सजाद सर से ही मैथ पढ़ना है। तो आप ये समझिए उनकी बुनियाद कितनी मजबूत है, कि बच्चों से कितनी अच्छी पकड़ है कि वो अगर पढ़ाते हैं तो बच्चों के साथ लग जाते हैं, जी जान लगा के। उनका एक बहुत अच्छा मुझे काम लगता है, पर डे होमवर्क देते हैं। क्लास 11-12 के बच्चों को पर डे होमवर्क देते हैं। इतने पंचुअल हैं, मैं आज तक का रिकॉर्ड है। अच्छा, मैं हमेशा पहले पहुंच जाता हूं समय से। अगर कोचिंग 4 बजे का रहता है तो मैं हमेशा 3:30 तक तो कोचिंग पहुंच जाता हूं। लेकिन अगर सजाद भाई क्लास अगर 4 बजे से है, सजाद भाई क्लास 6:30 से होती है, तो वे करेक्ट 6:30 पे आते हैं। 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। मतलब इनका ये है कि 6:25 से 6:30 तक के बीच में हाजिर हो जाते हैं। और चाहे जितनी बारिश हो, चाहे जो हो जाए, पानी भर जाए, अपने टाइम से इतने पंचुअल हैं कि कभी भी अपनी क्लास को कभी भी मिस नहीं होने देते हैं। तो ये समझिए कितना ज्यादा वो अपने कर्तव्य को समझते हैं।
तो हमारे पास जितने बहुत सारे टीचर हैं, अगर थोड़ा सा भी पानी बरस दिया जाता है, थोड़ा सा चीजें हो जाती हैं तो क्लासों को छोड़ देते हैं। लेकिन शहजाद भाई हमारे क्लास को नहीं छोड़ते हैं। भले क्लास में एक ही बच्चा हमारे पास पढ़ता रहे तो हम भी पढ़ाते हैं, शहजाद भाई भी पढ़ाते हैं, आकाश भाई भी पढ़ाते हैं, सभी लोग। हम लोग पहली बात देखो, यहाँ पर सीनियरिटी की बात करेंगे तो सीनियरिटी की बात में सबसे सीनियर तो हम ही हैं पूरे उसमें अभी तक में। तो शहजाद भाई भी हैं, आकाश सर भी हैं हमारे यहाँ, सभी लोग। जो भी मैम, एक नई मैम जुड़ रही हैं। देखो हम क्या चाहते हैं, जो फ्रेशर टाइप के लोग हैं, हम तो 5 साल से एक्सपीरियंस, 6 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को सुधारने का प्रयास भी कराते हैं। हमारे साथ जो भी चीजें हैं, जैसे आकाश भाई हैं, कुछ गलतियां करते हैं, उनको बार बार टोकता हूँ, ये गलतियां मत करिए सर, ये चीजों में यहाँ पे सुधार करिए। अभी तो इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना है, हमें धीमे धीमे गति करके आगे बढ़ना है। एक बार की ना आप सोचो पहाड़ पार करके चले जाएं तो पहाड़ पार करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, चढ़ोगे तो ऊपर से नीचे गिरोगे, टूट जाओगे। तो धीरे धीरे चढ़ो, अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए चलो। तो यही करना है हमारे जीवन के साथ। और अपने जीवन में अगर उन्नति को प्राप्त करना है तो एक बेहतर बुनियाद की आवश्यकता है आपके पास। तो बेहतर बुनियाद की आवश्यकता हम लोग यहाँ प्रदान करने वाले हैं। हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ भी गए थे, हमें सर ने बहुत समझाया कि हमारे एक भाई के तरीके से हमें बहुत बार समझाया, सभी लोगों ने समझाया कि इतना ज्यादा पैसा लगाने की कोई मतलब नहीं है। जब आप एक वाइट बोर्ड पे इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं, क्या मतलब है स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने की जरूरत? आप बिना पीपीटी के पढ़ाते हो, क्या मतलब है आप जाएंगे स्मार्ट बोर्ड पढ़ाने? कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। तो हमारा जो उद्देश्य है, हम बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे प्रदान कर सके। एक बच्चा जो होता है, बच्चे के अंदर आज के मन में आज के जो विडंबना है आज के समाज की, वो बिना स्मार्ट बोर्ड देखे पढ़ता भी नहीं है। अरे अपने अंदर की पहले कमियां सुधारो, पहले अपने आप को देखो, आप किस परिवेश किस परिस्थिति में हैं, अपनी परिस्थिति को देखे। आप उस टीचर से पढ़ने का प्रयास कीजिए जो टीचर से आपकी मैचिंग हो सके, जो टीचर आपको पढ़ाए और आपकी टोनिंग मैच हो सके। सही बात है नहीं सर? टोनिंग मैच हो, मतलब मैं अगर आपको बातें कुछ बोल रहा हूं तो मेरी बातें आपको स्पष्टता समझ में आ रही है, ये नहीं मैं बातें कुछ बोल रहा हूं लड़खड़ा के बात तुम्हारे तक पहुंच रही है। तो एकदम सही स्पष्ट तरीके से बातें समझ में आए और अपनी भाषा में समझ पाओ चीजों को। लिखने का प्रयास करो, ये नहीं कि मैं पहले से पीपीटी छाप के लाया और तुम घसाघस स्क्रीनशॉट मारते हुए चले जा रहे हैं। पहला काम, गलती से अपने जीवन में कभी भी ऐसा शॉर्टकट कभी यूज मत कीजिएगा। अगर आप क्लास कर रहे हो तो रेगुलर वे में क्लास करो। आप मेरी अगर वीडियो देखती हो, सर की वीडियो आपने आर्टिकल की देखा था, तो आर्टिकल वाले में क्या था, पूरी चीजें लिखी थी। मैं जानता हूँ 90% लोगों ने क्या किया होगा, बाद में स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा कि बाद में लिख लेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज के युग में इतना टेक्नोलॉजी हो गया है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको जाते हैं जिमनी पे पेस्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं पेस्ट करके उन चीजों का पीडीएफ निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं करना है, पहले तो दूर हो जाओ। आज के समय से पहले सभी से आपको बता दे रहा हूँ, ये सारी चीजें से दूर रहो। ना तो आप पीडीएफ किसी का पढ़ो, जो आप क्लास जहां से कर रहे हो वहीं का पीडीएफ पढ़ो, वहीं की चीजें पढ़ो। बहुत बहुत समझाने का प्रयास है यही बार बार कि आप अपने जीवन में बहुत बेहतरीनता को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास था। बहुत बहुत धन्यवाद।